इस वीडियो में हम विज्ञापन लेखन की जानकारी प्राप्त करेंगे। विज्ञापन शब्द अंग्रेजी के एडवर्टीजमेंट का हिंदी अनुवाद है। विज्ञापन शब्द वि उपसर्ग जमा ज्ञापन शब्द को जोड़कर बना है। वि का अर्थ है विशेष और ज्ञापन का अर्थ है जानकारी देना, अर्थात किसी वस्तु, संस्था, दुकान आदि के विषय में विशेष जानकारी देना ही विज्ञापन है। अगर आप इस वीडियो में बताई गई बातों पर ध्यान देंगे तो परीक्षा में पूरे 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले हम विज्ञापन क्यों बनाते हैं इसे जानने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात है सार्वजनिक सूचना देने हेतु, जैसे कोरोना बीमारी से बचाव हेतु किस प्रकार की सावधानियां बरतें, या वैक्सीन लगवाने हेतु लोगों को प्रेरित करने हेतु। ऐसे विज्ञापन सरकार या सरकारी विभाग द्वारा दिए जाते हैं और ये सार्वजनिक विज्ञापन सभी लोगों के लिए होते हैं। सार्वजनिक रूप से सभी लोगों के लिए बनाए जाते हैं या दिए जाते हैं। दूसरा है लोगों का ध्यान आकर्षित कराने हेतु, जैसे किसी वस्तु, प्रोडक्ट या संस्था आदि की तरफ लोगों को आकर्षित करने हेतु। विज्ञापन के माध्यम। विज्ञापन के प्रमुख 3 माध्यम हैं: मुद्रण, श्रवण और दृश्य श्रव्य माध्यम। तो पहला मुद्रण है। मुद्रण का अर्थ है छपी हुई सामग्री के द्वारा विज्ञापन, जैसे पुस्तक, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, होर्डिंग्स, पम्फलेट, पोस्टर, बैनर इत्यादि के द्वारा। दूसरा है श्रवण, यानी सुनाकर। रेडियो, मोबाइल और लाउडस्पीकर के द्वारा किसी वस्तु, संस्था आदि का प्रचार करना। और तीसरा माध्यम दृश्य श्रव्य माध्यम है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। आज के समय में सबसे अधिक इसी का प्रयोग हो रहा है और इसके अंतर्गत टेलीविज़न, सिनेमाघर, इंटरनेट, मोबाइल आदि के द्वारा हम देखकर और सुनकर या सुनाकर अपने प्रोडक्ट, उत्पाद का विज्ञापन कर सकते हैं। विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं? तो विज्ञापन कई प्रकार के होते हैं। एक है सूचनाप्रद विज्ञापन। सरकार या सरकारी संस्थाओं द्वारा ऐसे विज्ञापन दिए जाते हैं, जैसे वृक्षारोपण हेतु वन विभाग द्वारा ऐसे विज्ञापन दिए जाते हैं। प्रदूषण की रोकथाम हेतु प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के द्वारा ऐसे विज्ञापन दिए जाते हैं। तो ये विज्ञापन सार्वजनिक रूप से सभी लोगों के लिए होते हैं और सरकार या सरकारी संस्थाएं ऐसा विज्ञापन देती हैं। दूसरा है संस्थानिक विज्ञापन। किसी स्कूल, कोचिंग या डांस क्लास आदि का विज्ञापन दिया जाता है। तीसरा है उद्योग संबंधी विज्ञापन। इसमें फैक्ट्रियों का विज्ञापन, फैक्ट्री का प्रचार या फैक्ट्री लगाने हेतु प्रचार करना। और अगला है वर्गीकृत विज्ञापन। वर्गीकृत, जिसे हम क्लासिफाइड विज्ञापन कहते हैं, जो समाचार पत्रों में छपते हैं। इसके अंतर्गत मकान, दुकान किराए पर लेने या देने हेतु, शादी विवाह हेतु या स्थानीय रूप से रोजगार देने हेतु या लेने हेतु। अगला है नौकरी संबंधी। सेना में, बैंक में या रेलवे में जो नौकरी संबंधी विज्ञापन निकलते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। अगला है
उत्पाद संबंधी जानकारी देने हेतु। जैसे कोई कंपनी साबुन, पेस्ट, क्रीम, फेस वॉश, शैम्पू आदि बनाती है, तो उसकी जानकारी देने हेतु विज्ञापन दिए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि विज्ञापन के क्या उद्देश्य हैं। पहला है उपभोक्ता तक नवीन उत्पाद प्रोडक्ट की सूचना पहुंचाना। यानी किसी कंपनी के द्वारा कोई नई वस्तु, नया साबुन, नई क्रीम आदि बनाई गई है तो उसकी जानकारी देने हेतु। दूसरा है अपने उत्पाद की विशेषताओं से लोगों को अवगत कराना। यानी जो उत्पाद बनाया गया है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इससे लोगों को अवगत कराने हेतु। अगला है लोगों में नए उत्पाद के प्रति रुचि एवं विश्वास उत्पन्न करने हेतु। अगला है उपभोक्ताओं को उत्पाद यानी प्रोडक्ट खरीदने के लिए प्रेरित करने हेतु। और इसके बाद है विक्रेता की मदद करना। किस प्रकार से विज्ञापन विक्रेता की मदद करते हैं कि मान लीजिए कि कोई कंपनी कोई वस्तु बनाती है और उसका विज्ञापन टेलीविज़न पर दिखाया जाता है, तो उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदने के लिए दुकान में जाएगा। तो इस तरह विक्रेता की बिक्री बढ़ जाएगी। और अगला है उपभोक्ताओं को डिस्काउंट यानी छूट आदि की जानकारी देकर लाभ पहुंचाना। तो इस तरह के विज्ञापन से उपभोक्ताओं को भी लाभ होता है। विज्ञापन लेखन के समय ध्यान देने योग्य कुछ प्रमुख बातें हैं। जैसे विज्ञापन बनाते समय जिस वस्तु, संस्था, दुकान आदि के विषय में बनाया जा रहा है, मस्तिष्क में उसकी छवि का होना आवश्यक है। दूसरा, विज्ञापन आम भाषा अर्थात जन साधारण की भाषा में होना चाहिए। इसमें सरल शब्दों का प्रयोग करें। यानी कि जो भी विज्ञापन बनाया जा रहा है उसमें कठिन हिंदी का प्रयोग न करें। जन साधारण जो कि आम बोलचाल की भाषा होती है उसका ही प्रयोग किया जाए। तीसरी बात है तुकबंदी वाली एक दो पंक्तियों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। चौथा है कम से कम शब्दों में वस्तु का उपयोग और उसकी विशेषताएं बतानी चाहिए। यानी जो आप विज्ञापन बनाएंगे उसमें कम से कम शब्दों में अपनी बात को कहने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि जो शब्द सीमा दी गई है उससे आपको कम शब्दों में बनाना है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर ये बात कहने का मतलब यहाँ पर है कि कम शब्दों में अपनी बात को प्रस्तुत करना। अगला है विज्ञापन आकर्षक हो, यानी देखने में सुंदर हो, देखते ही लोगों को पसंद आ जाए या देखते ही लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाएं। छात्रों, सीबीएसई के निर्देशों के अनुसार विज्ञापन बनाने में किसी भी प्रकार के रंगों का उपयोग न करें। केवल पेंसिल और ब्लू पेन का ही प्रयोग करें। यानी रंगों के अंतर्गत लाल, नीला, काला, पीला, स्केच, क्रेयॉन्स इत्यादि का प्रयोग करना मना है। आप परीक्षा में केवल पेंसिल और नीले पेन यानी नीली स्याही वाले कलम का ही प्रयोग करें। यानी उसमें जो लिखने की जो सामग्री है, जो लिखने की बातें हैं, वह ब्लू या नीले कलर के पेन से आप लिख सकते हैं या हेडिंग उसका दे सकते हैं। और जो भी चित्र वगैरह बनाएंगे, बॉर्डर बनाएंगे, वो सब पेंसिल से आप बनाएंगे। अगला है विज्ञापन बॉक्स के अंदर बनाएं जो कि आयताकार हो।
आयताकार यानी रेक्टेंगुलर साइज का हो, वर्गाकार नहीं होना चाहिए। अगला है विज्ञापन में ऊपर में एक आकर्षक शीर्षक बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए ताकि उसे पढ़कर लोग उसकी अन्य विशेषताओं को जानने हेतु आकर्षित हों। विज्ञापन में जिस वस्तु, संस्था आदि का विज्ञापन बनाया जा रहा है उसका चित्र बनाकर उसे और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। अगला है विज्ञापन में नीचे पता और फ़ोन नंबर अवश्य लिखें। यानी जैसे आप म्यूजिक क्लास का विज्ञापन बना रहे हैं तो उसमें नीचे यदि आप फ़ोन नंबर और पता नहीं लिखेंगे तो लोगों को यह पता नहीं चलेगा कि यह म्यूजिक क्लास कहाँ पर है। तो इसलिए उसमें नाम और पता अवश्य लिखें। और यदि किसी वस्तु का विज्ञापन बनाया जा रहा है तो उस वस्तु की कंपनी का नाम और पता, फ़ोन नंबर नीचे अवश्य लिखें। विज्ञापन में शब्द सीमा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यानी प्रश्न पत्र में जो शब्द सीमा दी गई है उसका अवश्य ध्यान रखें। यानी मान लीजिए कि विज्ञापन में 25 से 50 शब्दों में विज्ञापन बनाने की बात कही गई है तो आपको उसके अंदर ही विज्ञापन को बनाना है, यानी पूरा करना है। परीक्षा में उत्पाद यानी प्रोडक्ट या संस्था का जो चित्र बनाएंगे उसे फ्रेम या बॉक्स में दाईं तरफ बनाएं और उसके बारे में, उससे संबंधित जो भी विशेषताएं आप बताएंगे उन्हें बाईं तरफ लिखें। इसे फिर से सुनें। परीक्षा में उत्पाद यानी प्रोडक्ट या संस्था का जो चित्र बनाएंगे उसे फ्रेम या बॉक्स में दाईं तरफ यानी राइट साइड में, और उसके बारे में यानी उसकी जो विशेषताएं आप बताएंगे उन्हें बाईं तरफ लिखेंगे। आइए अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं जिससे आपको विज्ञापन बनाने में और मदद मिलेगी। इस पहले विज्ञापन में यानी जो पहला उदाहरण दिया गया है इसमें नए खोले गए आनंद योग प्रशिक्षण केंद्र का विज्ञापन दिया गया है जिसमें युवाओं को आकर्षित करने हेतु विज्ञापन बनाया गया है। देखिए सबसे ऊपर बाईं और दाईं तरफ खुल गया 2 बार लिखा गया है तथा बीच में शीर्षक मोटे अक्षरों में लिखा गया है। उसके नीचे उसकी विशेषताएं भी बताई गई हैं और नीचे सबसे नीचे बाईं तरफ 2 जगह यानी बाईं तरफ ही नीचे 2 जगह तुकबंदी लिखी गई है, जैसे योग रोग भगाए, योग करें स्वस्थ रहें इत्यादि। अन्य विशेषताओं को लिखने के बाद नीचे पता और फ़ोन नंबर दिया गया है जिसे आप चित्र में देख सकते हैं। चित्र में दिया गया है उसका पता श्री राम गार्डन रायपुर और फ़ोन नंबर है। तो इस तरह कोई भी व्यक्ति विज्ञापन को देखकर संपर्क कर सकता है या वहां जा सकता है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसमें अपनी पुरानी कार बेचने हेतु एक विज्ञापन तैयार करना है। तो इसमें पुरानी कार बेचने हेतु जो विज्ञापन तैयार किया गया है इसमें आप देख सकते हैं सबसे ऊपर 3 स्थानों पर बिकाऊ, बिकाऊ और बिकाऊ लिखा गया है। उसके नीचे बीच में एकदम नई कार जैसी, यानी कि इस कार की एक विशेषताओं में से जो बात है वो लिखी गई है, एकदम नई कार, नई जैसी कार। उसके बाद देखिए दाईं तरफ एक कार का चित्र बनाया गया है और फिर बाईं तरफ उसकी विशेषताएं लिखकर नीचे फ़ोन नंबर दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको विज्ञापन लेखन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।